फर्स्ट डी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि जो पहला नंबर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उसके जो प्रश्न हमारे शांत दशमलव में आए थे उनके प्रसार को हमें लिखना है। तो पहला नंबर ही कुछ दूसरे का पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाएगा 17/8, क्योंकि पहले के पहले ही क्वेश्चंस में ये दशमलव प्रसार हमारा शांत आ गया था। अब इसके दशमलव रूप को लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। एक तो आपका तरीका होता है कि ये उठाए और इसे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, 8 दूनी 16, ये आ गया 1, यहाँ हमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 8 कम में 8, यहाँ 10 में से 8 गया 2, फिर 0 बढ़ा सकता हूँ क्योंकि डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ता रहेगा, एक एक 0 बढ़ता रह सकता है। डेसिमल लगने के बाद जब हम भाग देते हैं तो शेष के बगल में 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 40, 1 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 40, कट गया। तो एक तो ऐसा तरीका है। इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया 2.125। 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कितना आ गया 2.125, ठीक है, दशमलव प्रसार इसका कितना आ गया। और एक तरीका ये है कि इनके गुणनखंड को हम पहले बना लें। आइए देख लेते हैं वो भी। 17/8 है तो ये हो जाएगा 17, नीचे का गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 की पावर 3 हमारे पास है तो हम करेंगे कि यह नीचे जो हर है वह 10 के गुणन में हो जाए, जिससे काम को करने में या भाग ना देना पड़े, लंबी विभाजन नहीं करना पड़े। इसे नीचे वाले को देख के ही हम ये पता कर लें कि हमारा दशमलव प्रसार किस रूप में जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई हर में और 5 के पावर 3 से ही मल्टीप्लाई अंश में कर देंगे। अभी देखो 2 5 10, यानी कि 10 के गुणन में आ जाएगा, 17 गुणे 125 बटा ये 2 5 10 के पावर 3, ठीक है। 17 का 125 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2125, 2125 बटा 10 के पावर 3 है, यानी कि 1000। अब ये दशमलव कितने अंक हैं 1 2 3 अंक हैं, तो ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो 3 अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2.125। आप ये अब देख सकते हैं यहाँ भी हमने डिवाइड करने से जो लेके आया था वही पॉइंट हमें यहाँ भी मिल गया। आशा है कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। इसे तो हम भाग दे के कर सकते हैं या गुणनखंड हमें पता है तो हर में हम बराबर करके 10 की पावर में ला करके उसे हम निकाल सकते हैं। जब यही सोचना है कि यहाँ पर पावर 3 है तो 5 के पावर भी हम 3 लेंगे, जिससे कि गुणा करेंगे तो उनका पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पे घात का नियमावली है कि यह गुणा करने पे जुड़ता है। यदि हमारी कोई दी गई संख्या है हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं, समान घात के हैं तो उनके घात के आप पर समान हो जाएगा, लेकिन उनके अंकों का गुणनफल हो जाएगा। 2 5 10 और इसके पावर सेम है तो 3 हो जाएगा पावर, ठीक है, सेम पावर हो जाएगी। अलग अलग अगर ये पावर होता है तब हम गुणन ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए पावर को बराबर रखें। जिससे अंक से हम हर में गुणा कर रहे हैं उसी अंक का हम अंश में भी गुणन करेंगे, जिससे कि हमारे भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं इसी के हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा जो पहले का आया था वह भी हमारा शांत दशमलव आया था, तो उसका भी प्रसार हमें लिखना है, ठीक है, 15/1600। अब जो हमारा निकल के आया था हमने इसको जब गुणनखंड निकाला था तो 2 के पावर 6 था इंटू 5 के पावर 2 था, ये हमारे गुणनखंड में था निकल के। अब ये देखिए ये 6 है, हमने कहा 10 के रूप में होना चाहिए तो पावर बराबर होगा तभी हम कर पाएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बराबर हो जाएगा 5 के पावर 4 से, और जब यहाँ 5 के पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के पावर 4 से ही ऊपर करेंगे संख्या। 5 के पावर 4 5 के पावर 4 बराबर है, क्योंकि 5 और यहाँ भी 5, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर इनका पावर
जुड़ जाएगा। ठीक है, नियमावली क्या होती है हमारी, यदि हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं a टू द पावर m इंटू b टू a टू द पावर n हैं, तो अगर आधार सेम है, आधार दोनों बराबर है, तो घात जुड़ जाती है m प्लस n। ठीक है, आधार जुड़ जाती है, ये हमारा नियम है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 5 पर 4 है तो यानी कि 5 पचे 25, 25 पचे 125, 25 625, ये हो जाएगा 625 बटा ये 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर भी 6 हो गया, क्योंकि जुड़ जाएगा, 4 2 6। ठीक है, अब आते हैं अगले पड़ाव पे। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 में, कितना हो जाएगा 9375। ठीक है, बटा ये जगह 2 पचे 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 का मतलब कितने जीरो आ गए, 6 जीरो आ जाएंगे। तो 9375 बटा 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 1 6 जीरो। अब ये 6 है तो दशमलव प्रसार भी हमारा 6 तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर अंक संख्या कितनी है, 4 ही है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे भाई, इसका दशमलव प्रसार करने के लिए हम पहले 9375 को लिख लेंगे। अब यहाँ से गिनते 1 2 3 4, नहीं आगे अंक है तो जीरो लगाएंगे, 5 और यह 1 6। अब डेसिमल लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे जीरो। जितना नीचे अंक होता है तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है नीचे हर में, तो ऊपर वाली संख्या में वही 6 अंक के बाद ही दशमलव लगता है, इसीलिए हम इसको 10 के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख के रूप में इसीलिए कर रहे हैं कि जीरो होगा तो लंबी विभाजन नहीं करनी पड़ेगी, हम ऊपर वाले अंश में सिर्फ डेसिमल को लगा करके अपना भाग को दे सकते हैं। ये हमारा दशमलव प्रसार जो होगा, ये शांत दशमलव प्रसार हमारा निकल गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसका हो जाएगा 23/2 द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। ठीक है, इसमें देखिए 5 की कितनी कमी है, 1 5 की कमी है, तो 23 बटा ये हम करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। इसमें 5 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 5 का ही मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ये हमने नई संख्या ली है, दिख रहा है आपको, दोनों में हमने काम किया है। अब ये करेंगे तो उसी प्रकार से ये भी होगा 23 मल्टीप्लाई बाई 5 बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 है तो 2 और 1 3 हो गया इस रूप में। ऊपर गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 2 10 और 1 11। ठीक है, बटा 2 पचे 10, 10 के पावर 3। अब ये 10 के पावर 3 का क्या हो जाएगा, ये होगा 115 बटा में 3 जीरो। अब 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना है तो 3 अंक तो दिया ही है, 115 है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितना आया 0.115। ठीक है, और ये ऊपर वाला दशमलव प्रसार तो अब देख ही लिए थे, कैसे हमने बता दिया था इसको करने के लिए, किस हिसाब से होगा इसका दशमलव प्रसार, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आप कुछ भी कीजिए, क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या को हल करने के बारे में फिर से पुनः विचार करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वह है 35/50। ठीक है, 35/50 का जब हमने किया था तो हमने किया था 5 7 35 और 2 पचे 10, 10 पचे 50, 1 5 से 1 5 हमने कैंसिलेशन कर दिया था, 7/25 बचा था, यानी कि देखिए क्या लग रहा है 7/10। ठीक है, तो यह एक अंक पे डेसिमल लग जाएगा तो 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। दशमलव प्रसार इसका होगा 0.7। यहाँ पे कुछ जोड़ना घटाना तो है नहीं, क्योंकि ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया, और 10 एक ही जीरो है, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। दशमलव की गिनती यहाँ इधर से करते हैं तो हमने गिना 7 आया 0.7। ठीक है, दशमलव की गिनती किधर से करते हैं, जब भाग देते हैं तो दशमलव इधर से इधर आता है,
ठीक है, इस हिसाब में दशमलव की गिनती करते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन बना, यह क्वेश्चन हो जाएगा 6/15, क्योंकि 6/15 का ये सारा क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सेकंड वाले में क्वेश्चन नहीं दिया है, सेकंड वाले क्वेश्चन का आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रसार शांत आया था उसी को आप पूरे प्रसार करके लिखिए। जो शांत दशमलव आया था पहले वाले क्वेश्चन का, उन्हीं को आपको दशमलव का प्रसार करना है, बस जो शांत है तो उसी को लिखना है। 6/15 वाले में हमने क्या किया था, 2 3 6 किया था और 3 5 15 किया था, 3 से 3 कट गया था, आया कितना था 2/5। अब इसे हमको बनाना है, किस रूप का बनाना है भाई, ऐसा बराबर हो कि 10 में आ जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हमने अपने पास से किया है, ऐसा नहीं कि उसमें दिया हुआ था, अपने पास से किया गया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, अब 10 से डिवाइड करेंगे, एक अंक है 0.4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा आगे है, 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया था। अब ऐसा नहीं करना 5 के बाद कहाँ से ये आ गया 8 नंबर क्वेश्चन, ये पहले वाले क्वेश्चन का है, जो शांत आया था उसी को हमको सिर्फ करना है, अशांत वाले को नहीं करना। 13/3125, ठीक है, ये हमने किया था तो 3325 का किया था, तो 5 की पावर 5 आया था, कितना आया था 5 की पावर 5, यही आया था। अब यहाँ हमें क्या देना होगा कि 10 के रूप में आए, तो 2 तो आना ही चाहिए, तो 2 के पावर भी कितना होगा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 2 के पावर 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 के पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी ये करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 का गुणा 5 बार, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 बार में हमारा आ गया 32 2 के पावर 5 का। और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 5, 5 दूनी 10 और इसके पावर हो जाएगा 5, इनका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 416, 13 दूनी 32, 13 39, 416 बटा 1 2 3 4 5, 3 2 5। अब दशमलव प्रसार इसका लिखना हो कितना हो जाएगा, एक तो 416 है, ये नीचे कितने अंक हैं 5 हैं, 5 शून्य हैं, तो ऊपर 3 ही अंक दिया गया तो गिनते हैं, दशमलव प्रसार कहाँ से करते हैं, इधर से गिनते हैं, 1 2 3 नहीं आ रहा है चौथा, ये आ गया 5वां, ये डेसिमल लगा दिए, इसके आगे 0, ये दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.00416, इसका दशमलव प्रसार हो गया, यही हमारी आंसर है, ठीक। और इसके बाद हमको कोई ऐसा संख्या नहीं मिला था जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाता है स्टॉप। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले के डी के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, इसे भी यही है शांत दशमलव के रूप में करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1/20, और इसे सॉल्व करते हैं भाई। 1/20 का मतलब 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, हमको गुणनखंड करके 100 लाना है, नीचे क्या लाना है 10 100 1000 इसके रूप में लाना है। तो यहाँ जब करेंगे 2 दूनी 4 5 20, ये जाएगा, यानी कि 1/2 के पावर 2 इंटू 5, इतना तो है हमारा, ठीक है। अब हमें चूँकि ये पावर बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर बराबर करने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 पावर हो जाएगा इसके पास, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा जो निकल के आया, आगे आपके पास एक संख्या मिली 5 का में 5 बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर भी 2 मिल गई। अब यहाँ हो जाएगा 5/10 टू पावर 2, यानी कि 5 बटा ये हो जाएगा 100, और गिनती दशमलव का गिनना चालू करते हैं दूसरे साइड से, यहाँ 5 लिखेंगे, इधर से गिनेंगे तो 1 अंक हुआ, और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 दशमलव लगा देंगे, फिर 0। अब इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.05। कैसा है
तो शांत दशमलव है। ठीक है, शांत है। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या करें इसके, 1/27, 1/27। अब ये 27 है, क्या है भाई, 1/3 का घन है। यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, देख के लग रहा है अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा, क्योंकि 3 के पावर है ना, 2 के पावर दिया है ना 5 के पावर दिया है। यदि 2 और 5 भी दिया होता लेकिन 3 यहाँ दिया होता तब भी हमारा दशमलव प्रसार अशांत होता। ठीक है, ये हमारी आंसर हो गई। करना नहीं इसको सॉल्व। तीसरा 3/5। ठीक है, अब देख लो भाई, 3 है, नीचे 5 है, हमको चाहिए इसको बनाना कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूँकि एक पावर अकेला है 5 ही है, तो यहाँ पे 5 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे। हमने नया अंक लिया, ऐसा नहीं कि इसमें साथ दिया हुआ था, हमने वो चीज़ लिया है अलग से। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, अभी हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 0.6, 0.6। कैसा हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। इसका प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार, तो शांत है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है 1/15। 1/15 करेंगे तो 1/3 × 5। और इसमें 5 तो है लेकिन यहाँ 3 भी दे दिया। 5 तो है हमारे पास लेकिन यहाँ क्या दे दिया, 3 दे दिया। हमने बताया था दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसके हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का हो। कोई तीसरा ना आए इसमें, कोई तीसरा नहीं आए। 3, 7, 11, 13 ये सब ना आए इनके अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, अब यहाँ 3 आ गया, 3 आ गया तो कैसा हो गया, बिना देखे समझे काम करते हैं, अशांत लिख लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले सीरीज में हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, इसके आगे अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आगामी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।